Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you mathematics of 9th class, Punjab textbook board Lahore, Unit 1, Matrices and Determinants, exercise 1.4. The name of the unit is Matrices and Determinants, and in this exercise we're gonna learn how to multiply matrices. तो ये है जी सिनेरियो हमारे पास कि 9th क्लास का मैथ डिस्कस कर रहे हैं. यूनिट 1 है जिसका नाम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है और एक्सरसाइज 1.4 से आज शुरू कर रहे हैं. और इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे. तो पहला सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास एक शर्त है कि जो पहला मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम गिन लेते हैं और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसकी रोज़ गिन लेते हैं. अगर तो कॉलम और रोज़ बराबर हो जाएं तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, और अगर ये बराबर ना हो तो फिर नहीं होती. जैसे कि पहला मैट्रिक्स जो है इसमें आप कॉलम देखें ऊपर से नीचे, तो 1 और 1 2 इसके कॉलम हैं. ये मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम 2 हैं, जबकि दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ देखें 1 और 1 2 इसकी रोज़ हैं. तो चूँकि रोज़ और कॉलम आपस में बराबर हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंस मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, यानी अगर इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ. ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें भी चेक कर लें जी कि पहला जो है मैट्रिक्स इसके 2 कॉलम हैं, जबकि दूसरा मैट्रिक्स जो इसकी 2 रोज़ हैं. तो कॉलम और रोज़ जो हैं वो बराबर हैं, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स ये इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. यस, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल. तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब इसमें देखें तो पहला मैट्रिक्स जो है इसमें कॉलम्स हैं 1, जबकि दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ हैं 2. तो ये तो आपस में बराबर ही नहीं है. अगर ये बराबर ना हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हेंस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल. Number of columns of the first matrix is 1, number of rows of the second matrix is 2, which is not equal to the number of columns of the first matrix, hence multiplication is not possible. अब चलते हैं ये आगे. अब इसमें देखें तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद है 2, जबकि दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद भी 2 ही है. तो number of columns of the first matrix is 2 and number of rows of the second matrix is also 2. तो ये नंबर आपस में इक्वल हैं, hence multiplication is possible. तो ये था जी हमारा. अब आ गया 5th पार्ट. तो इसमें देख लें, कॉलम्स चेक कर लें जी ऊपर से नीचे, 1 2 और 3 कॉलम हो गए, और रोज़ को चेक करें 1 2 और ये 3, तो 3 ही रोज़ हैं. तो कॉलम्स और रोज़ बराबर हैं. नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ 3 एंड नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इज़ आल्सो 3, हेंस मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल. अब आ जाएं जी दूसरे सवाल की तरफ. दूसरा सवाल क्या कहता है, इफ़ a इक्वल्स 3 0 -1 and 2, b इक्वल्स 6 and 5, then find AB and BA if possible. तो AB जो है इसको हम चेक कर लेते हैं जी. अब आप देखें कि AB में मैंने पहले A का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर B का लिख दिया. A में देखें कि कॉलम्स की तादाद है 2 ऊपर से नीचे, और इसमें रोज़ की तादाद भी 2 है. तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. तो मल्टीप्लिकेशन फिर कैसे करनी है कि रो इनटू कॉलम वाला चक्कर है, यानी कि इस तरह से और इस तरह से मल्टीप्लाई करना है इनको.
यानी इसका पहला एलिमेंट है 3, इसका पहला एलिमेंट है 6। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में फार्मूले का प्लस लगाना है। इसका दूसरा एलिमेंट 0 है, इसका दूसरा एलिमेंट 5 है, तो 0 को 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से सेकंड वाले पे आ जाएं, आप सेकंड रो पे आ जाएं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है -1, इसको इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये है जी रो वे, यानी रो के तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आई होप का आपको समझ आ गई है, और अगर समझ नहीं आई, मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी। दूसरा ये हमारे पास तरीका होता है कॉलम का तरीका, यानी कि अगर आप पहले मैट्रिक्स का कॉलम पूरा लिख लें ऐसे, और इसको इस फर्स्ट एलिमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, और उसके बाद प्लस का साइन लगाना है, और ये दूसरा कॉलम जो है, ये दूसरा कॉलम ऐसे लिखा, और इसको नीचे वाले एलिमेंट के साथ कर लेना है, यानी कि 5 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। तो आप चाहे कॉलम में यूज़ करें या रो वे यूज़ करें, मल्टीप्लिकेशन तो आपने करनी है। तो इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, 3 6 और 18, प्लस 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाती है। इसी तरह से 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 2 5 और 10, 18 प्लस 0 करेंगे तो 18 आ जाएगा, 10 में से 6 को माइनस किया तो 4 आ गया। तो ये हमारे पास ए बी का जवाब आ गया। अब चेक करते हैं कि बी ए पॉसिबल है कि नहीं। बी की जगह पे 6 5 लिखा है, ए की जगह पे 3 0 -1 और 2 लिखा। अब आप क्लियरली देख लें कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद है 1, जबकि दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद 2 है। तो ये तो आपस में बराबर ही नहीं है, इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकती। Since number of rows of the first column is 1 and number of columns of the first matrix is 1 and number of rows of the second matrix is 2, which is not equal, hence multiplication is not possible. Question number 3 says find the following products. तो इसमें भी उसी तरह से आप रो वे इस्तेमाल कर लें जी। प्रोडक्ट में अब इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कॉलम्स 2 हैं, इसमें रोज़ भी 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अब इसमें हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे देखने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं। अच्छा जी, इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले का प्लस लगाएंगे, इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 4 होता है, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगा। तो 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से ये सेकंड पार्ट है, इसमें ये फर्स्ट रो और ये कॉलम, इसके पहले एलिमेंट 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में फार्मूले का प्लस, इसके दूसरे एलिमेंट 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 5 प्लस माइनस माइनस 2 4 8, 5 - 8 करेंगे तो -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जनाब इसको देखें तो इसमें भी हम इस पहले एलिमेंट -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस 0 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो -12 में 0 प्लस करेंगे, आंसर आपके पास -12 ही रहेगा। ये आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखें 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 4 ज़ार 24, प्लस 0 1 ज़ार 0 और 0 0 ज़ार 0, 24 प्लस 0 इज़ 24। तो यही हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, और आगे ये फिर सेकंड रो को भी इसी तरह से चलाएंगे, फिर थर्ड रो को भी ऐसे ही चलाएंगे। कैसे जी? ये इसका पहला एलिमेंट 1 है तो इसका पहले एलिमेंट 4 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस फार्मूले का,
इसका दूसरा एलिमेंट 2 है और इसका दूसरा एलिमेंट 0 है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया। अब इस रो को अगले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर फार्मूले का प्लस लगाया। इसका सेकंड एलिमेंट 2 है और इसका सेकंड एलिमेंट -4 है, तो 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली सेकंड रो के ऊपर आ जाएं जी। इसका फर्स्ट एलिमेंट -3 है, इसको इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, फार्मूले का प्लस लगाया। इसका सेकंड एलिमेंट 0 है, इसका सेकंड एलिमेंट 0 है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया। अब इस रो ने अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो -3 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है, फार्मूले का प्लस, और इस 0 ने इस -4 के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब थर्ड रो पे आ जाएं तो 6 को 4 के साथ पहले कर लेंगे, फार्मूले का प्लस, और -1 को इस 0 के साथ कर लेंगे, फिर 6 को 5 के साथ, फार्मूले का प्लस, और इस -1 को -4 के साथ। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1s are 4 और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाती है, तो 4 + 0। इसी तरह से 5 1s are 5 प्लस माइनस माइनस 2 4s are 8। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15, और 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 6 4s are 24, और यहाँ पे भी ये 0 से -1 0 से मल्टीप्लाई होकर फिर 0 हो जाएगा। 6 5s are 30, माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4 या 1 4s are 4। अब इन्हें भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 + 0 is 4, 5 - 8 is -3, -12 + 0 is -12, -15 + 0 is -15, 24 + 0 is 24, 30 + 4 is 34। तो ये आ गया जी हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। और अगर आप हमें डेली मोशन पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय।